Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you for all the love and support in the previous video, and in this video we're going to talk about indexing tips for open book exam in CA final. So let's get started. So for the base, I had taken Sanidhya Saraf's index as base, but then I realized for open book exams you have to make a customized index as per your strength and weaknesses. So I had customized, like I had literally retyped everything in the index. I had done was I was reading the module and retyping the index simultaneously. So it took me around like 7 to 8 days to literally customize the whole index with including the module. Then once my base index was ready, as I told in the previous video also, I was solving one case study from the case study digest every day. So as I was solving case study digest every day, every case study is different than the other one. So I had made it a point to inculcate all the case studies and their important aspects in my index itself. While solving case study, I came across many suggested answers where they had literally interlinked 2-3 sections together of 2-3 different acts. So what I had done was I had interlinked all of these different sections and important aspects of the suggested answer in the case study index itself. Like the index I had, उसके नीचे ही जगह थी, तो I made it a point कि ये जो सेक्शन है इस पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें ये ऐसे डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंट किया है सजेस्टेड आंसर्स में. सो आई मेड इट अ पॉइंट कि अगर एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेज कुछ है तो मैं वहीं एरोज ड्रॉ करके इंडेक्स में ही इंडेक्स में ही मैं एरो ड्रॉ करके मैं उसको ऐसे प्रेजेंट करूँ कि ओके मैं अगर जब रेफर कर रही हूँ एग्जाम में तो आई नो कि अगर ये सेक्शन है तो मेरे को इसके साथ ये पेनल्टी ये और एक सेक्शन मेरे को कोट करने हैं बिकॉज इट वॉज कोटेड इन द सजेस्टेड आंसर. द अदर डिफरेंट एंड यूनिक थिंग आई डिड इन माई इंडेक्स वॉज हर एक्ट के पीछे मैंने एक ब्लैंक पेज ऐसा ऑन पर्पस स्पाइरल बाइंड के टाइम पे मैंने एक पेज ऐसा रखा ही था. उस पर मैंने क्या किया था, उस पर मैंने 1 2 3 करके सीरियल वाइज मैंने सब केस लॉज के नाम लिख दिए थे कि ये केस लॉज ये एक्ट में है. उसके नीचे केस लॉज के नाम लिखा, उसमें लिखा कि कौन से सेक्शन में क्या रेफ़र कर रहा है, कौन से सेक्शन वो सेक्शन मॉड्यूल में कौन से पेज पे है और मेरे इंडेक्स में कहाँ मिलेगा. सो दिस हेल्प मी कि अगर एग्जाम में अगर कोई केस लॉज बेस पे क्वेश्चन आता है सो आई नो एग्जैक्टली वेयर टू रेफर. ओके दिस केस लॉ, ओके इसका सेक्शन ये है, यहाँ इंडेक्स में है और ये मॉड्यूल ये पेज नंबर. वाइल सॉल्विंग एवरी डे वन केस स्टडी आई रियलाइज कि ओके फ्यू सेक्शंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि केस स्टडी में बहुत ही ज़्यादा उसका एम्फेसिस दिया है. एंड इट इज़ जस्ट नॉट कि वो सेक्शन पूछ के ख़त्म कर दिया है, दे हैव एडेड मोर फ्यू सेक्शंस ऑफ मेनी मोर डिफरेंट एक्ट्स. सो जो मेरे को ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगे थे वाइल सॉल्विंग तो मैंने वहीं सबको इंटरलिंक कर दिया था कि ये क्वेश्चन में ये पूछा था, ये सेक्शन में ये और कनेक्ट किए थे, ये एक्ट कनेक्ट किया था, ये एक्ट में ये सेक्शन था. तो मैंने वहीं जो सेक्शन था वहीं मैंने इंपॉर्टेंट सब कोट करके रखे थे बिकॉज मेरे को ये था कि अगर एग्जाम में कुछ नया केस स्टडी या नया ही कुछ पूछ लिया और अगर ये सेक्शन में और ये सेक्शन से क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आई कैन रिफर फ्यू अदर सेक्शंस एंड फ्यू अदर पॉइंट्स फ्रॉम दिस. सो इट विल हेल्प हैव एन एज ओवर अदर्स आंसर्स. लाइक इन कंक्लूजन आई कैन से कि अगर ये ऐसा कुछ किया है और डिफ़ॉल्ट किया है तो इसमें ये एक्ट भी आ सकता है, ये एक्ट का ये पेनल्टी आ सकता है. सो इंटरलिंक्ड हेल्प मी लाइक दैट. सो हियर आई वुड बी गिविंग यू अ लिटिल summary kind of thing of my index, how it flows. The flow was first I had taken the base of Sanidhya Saraf's index. I customized it according to my strength and weaknesses. उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने पेनल्टीज ऐड कर ली थी कि ये सेक्शन की ये पेनल्टीज है तो सिंबल बना के मैंने वैसे ही नीचे पेनल्टीज लिख दी थी. देन सेकेंड आई हैड डन वॉज कि आफ्टर एवरी एक्ट मैंने पेज छोड़े थे और उसमें मैंने केस लॉज लिख लिए थे कि ये एक्ट के ये केस लॉ है, ये एक्ट का इतने केस लॉज है और इसके केस लॉज का रेफरेंस मैंने मॉड्यूल पेज नंबर में दिया था कि ये सेक्शन पे ये केस लॉ है तो ये सेक्शन मेरे को इंडेक्स में कहाँ मिलेगा और मेरे को मॉड्यूल में कहाँ मिलेगा, ऐसे मैंने इंटरलिंक किया था. द थर्ड थिंग आई हैड डन वाज कि मैंने इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो थे उसको मैंने इंटरलिंक किए थे कि अगर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो इसमें और कौन से सेक्शंस कनेक्टेड है जो मैंने केस स्टडी सॉल्व करने के वक्त देखे थे या फिर सजेस्टेड आंसर्स में ऐसे घुमाया है तो वो भी मैंने इंटरलिंक्ड वहीं इंडेक्स में कर लिए थे. एंड अदर थिंग वाज कि ऑल दिस हेल्प मी कि अगर कुछ नया केस स्टडी आ गया एंड इफ़ आई हैव टू लिटरली हंट एंड राइट सो दिस इंटरलिंक्ड हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई नो कि अगर ये सेक्शन है तो मेरे को ये डिफरेंट सेक्शंस भी कोट करने हैं. इट्स नॉट जस्ट दिस सेक्शन तो यही सेक्शन पे फोकस करके यही लिखना है. So if you guys like
this video, please give it a like, share and subscribe. And if there are any queries, I have mentioned all the details in the description box. Please let me know. I'll be very happy to solve them. Till then, make it happen.